सिर्फ 3 अक्षर हैं, इंडिया, सीने पे, और जो पीठ पे लिखा होता है ना, इसके बाद सारी डिग्रियां, सारी पोजीशनें, सारी पोस्टें खत्म होती हैं। अगर टैलेंट है तो खेलो, खेलो अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि देश को नौजवानों के इस टैलेंट की रिजल्ट में तब्दीली के तारे बहुत ज़रूरत है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान कमाल अली खान हैं। आप एथलेटिक टीम के चीफ जूनियर कोच हैं। इसके अलावा अगर हम आपके कैरियर की बात करें तो आप NIS पटियाला में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं और ख़ुद भी एथलेटिक्स से जुड़े रहे हैं, एथलेटिक्स में पदक भी लेकर आए हैं। आपका हमारे साथ इस वक्त बातचीत में स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कमाल भाई, अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो अगर जैसे हम खेलों को देखें, भारत में जो खेल हैं जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, उसके बाद एथलेटिक काफ़ी पीछे छूट जाता था। लेकिन इधर आने के बाद जो हम देख रहे हैं कि एक लगातार सुधार हो रहा है। तो इसके पीछे की वजह ये है कि जो खेलने वाले लड़के या लड़कियां उनकी सोच बदली है, या सरकारी तौर पर भी कुछ ऐसे बंदोबस्त किए जा रहे हैं कि अब हम एथलेटिक्स में भी आगे जाएं? शुक्रिया। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि पहले चूँकि ज़्यादातर लोगों को एथलेटिक्स के बारे में मालूम नहीं था। 1982 में पहली बार भारत में लोगों को पता चला कि ये भी कोई खेल है, वरना ये स्कूल स्पोर्ट्स कहलाता था। इसके बाद एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत मजबूत हुआ। उसमें एक शख्सियत हैं जिनका नाम लेना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, डॉक्टर LK भनोट, जो एक लंबे अरसे तक जनरल सेक्रेटरी रहे और अभी भी वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं। उनका विज़न बहुत बड़ा था और उन्होंने नया विज़न ये दिया कि जूनियर लेवल पर जब तक हम ग्रास रूट पे तैयार नहीं करेंगे, हमारी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो जो 20 साल 15 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी, उसका आज रिज़ल्ट आ रहा है। उसमें सरकारों का भी योगदान रहा, अभी मौजूदा सरकार का भी है, लेकिन फेडरेशन के नाम पे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जितनी तरक्की की है और जो कोशिशें की हैं, मैं समझता हूं कि क्रिकेट को अगर छोड़ दें तो दूसरी किसी फेडरेशन के पास इतना बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है जो फेडरेशन का है, और उसी का रिजल्ट आज ये मिल रहा है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपने चोपड़ा का नाम सुना है, जो हमारा ओलंपिक मेडलिस्ट है। एक स्कीम चलती है जो अभी अगले महीने पटना में होने जा रहा है, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल। उसमें हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया उसका पूरा खर्चा उठाता है। ये खुद नीरज उसका प्रोडक्ट है। उसी का प्रोडक्ट हिमर दास है जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हुई। कई एथलीट ऐसे हैं जो नेशनल लेवल तक वहाँ से आए। तो आज हमें जो रिजल्ट दिख रहा है, इसका बीज कम से कम 20 साल पहले बोया गया था और इसका श्रेय बहुत बड़ा जो है डॉक्टर LK भनोट को जाता है। जी, इसकी एथलेटिक्स की बात करें तो विदेशों में देखिए कि कुछ देशों का नाम लगातार सामने आता है कि जैसे दौड़ की बात करें तो एक ताकत का गेम है, ये पावर गेम है। तो कुछ इस तरह से जैसे वो लोग जिस अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम अगर भारत में इस तरह की चीज़ें करनी हो, जैसे वक्त तो लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि फेडरेशन जब बनी उसके बाद रिजल्ट आया है, लेकिन हम इंटरनेशनल अगर उस तरह के मुकाबले में अपने आप को लाना चाहें तो अभी क्या लगता है आपको कि क्या काम और करने पड़ेंगे? पहली चीज़ तो है, जो सबसे बड़ी कमी है वो है कोचेस की, ग्रास रूट पे। इस पे बड़ा काम हो रहा है। गवर्नमेंट संस्थाओं के नाम पे NIS इसके लिए एक, जहां मैं भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूं, कई स्कीमें चला रहा है। हमने शॉर्ट कोर्स शुरू किए हैं जिससे लोग जागृत हों और बेसिक लेवल पे टीचिंग करा सकें। फेडरेशन ने खुद लेवल 1 लेवल 2 के कोर्स किए हैं, प्री लेवल के कोर्स किए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक के हर तहसील लेवल पे एक टेक्निकल आदमी ना बैठा हो, आपको शायद ताज्जुब होगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल इवेंट है। देखने में बड़ा आसान लगता है कि दौड़ रहा है, देखने में बड़ा आसान लगता है कि जंप कर रहा है, लेकिन आजकल टोटल साइंटिफिक ट्रेनिंग है। जब तक बेसिक और ग्रास रूट पे हम कोच को तैयार नहीं करते, तो हमारा बहुत सा टैलेंट गलत जगह ट्रेनिंग करके उसके अंदर गलत टेक्निक डेवलप हो जाती है, जिसको सुधारा नहीं जाता और परफॉर्मेंस जो है 20 से 25% कम हो जाती है। तो अभी गवर्नमेंट भी ये चाहती है, वो भी काफ़ी हेल्प कर रही है, लेकिन इसमें 2 संस्थाएं, एक NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, दोनों ही एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं। और दिन ब दिन हमारे पास जो कोच की डिमांड है,
हम चंद साल के अंदर 3-4-5 साल के अंदर इतना कर देंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एथलेटिक का कोच ज़रूर खड़ा होगा। अच्छा धावक बनने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ही काफ़ी होती है, या जैसे जो लड़के, बहुत से लड़कों में जैसे कुदरत की खूबियाँ होती हैं कि उनके जिस्म को बहुत मजबूत देखते हैं हम, कई लड़कों का ऐसा या लड़कियों को कि वो अंदर से मजबूत होते हैं, तो इसके लिए वो जैसे आप बता रहे हैं कि ग्रास रूट पर भी पहुंच रहे हैं और वहाँ से लड़के लड़कियाँ निकाल कर ला रहे हैं। तो अभी जो अगर हम बात करें एक अच्छा धावक बनने के लिए जो चीज़ें एक लड़के या लड़की में होना चाहिए वो क्या ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक टैलेंट का सवाल है कि हमारे भारत में बहुत टैलेंट है क्योंकि यहाँ सारे एरिया हैं, लेकिन उनमें कुछ इवेंट हैं जो हम सिलेक्ट करेंगे। कुछ इवेंट हैं जहाँ पर नेचुरली हम फाइट अभी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे स्प्रिंट, शॉर्ट स्प्रिंट 100 मीटर 200, इसके लिए फास्ट ट्विच फाइबर की ज़रूरत पड़ती है और वो परसेंटेज में हमारे यहाँ इतने एथलीट के अंदर नहीं होते जितने के कुछ विदेशों में। आप देखेंगे जमैका और उसके आसपास के एरिया में जितने भी बॉर्न लोग हैं उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसकी वजह है ये जो नेचुरल जो आपने बोला। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि नेक्स्ट मंथ इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल होने जा रहा है, उसका मकसद यही है। वहाँ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल टीम बनाई है जो जाके ये रिसर्च करेगी उन एथलीट्स में से कौन से इवेंट के लिए बेहतर हो सकते हैं, उसके कुछ साइंटिफिक नॉर्म्स भी रखे हैं। तो बिल्कुल आपका कहना ज़रूर सही है कि टैलेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनके अंदर बेहद टैलेंट है, उन्हें सिर्फ निकाला नहीं जा रहा है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस, थ्रो और जो स्पेशली हॉरिजेंटल जंप्स हैं यानी लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, उसका बड़ा अच्छा टैलेंट है। केरला है तो वहाँ स्प्रिंट का बड़ा अच्छा टैलेंट है। पंजाब हरियाणा में थ्रो का बहुत अच्छा टैलेंट है। तो इस तरह टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट उसको लेके आना ग्राउंड पे और उस टैलेंट को वही गेम और इवेंट कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस वक्त सरकार भी इसी के लिए काम कर रही है और ख़ास तौर से फेडरेशन ने काफ़ी प्लान किए हैं। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि हमारे नंबर और बढ़ेंगे और वो जब ही बढ़ेंगे कि जब तक कि अच्छा टैलेंट नहीं आए। एक बड़ा ड्रॉबैक यह है कि आम आवाम जो है, आम पॉपुलेशन जो है, वो अभी इतनी जागृत नहीं है। जैसे हम परसेंटेज देखें जनरल फिटनेस की, जनरल स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट की, तो वो आपको यूरोप में बहुत मिलेगी। हमारे यहाँ अभी भी उसको एक पार्ट समझा जाता है। तो मैं तो आपके माध्यम से आपका धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए दरख्वास्त ये करूँगा कि अपने बच्चों में ज़रा सा भी टैलेंट देखें तो चाहे उनकी सेहत ही के लिए उनको स्पोर्ट्स में लाएं, और अगर आप लेके आएंगे और टैलेंट होगा तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस नियत के लेके आए तो शायद देश की सेवा और देशभक्ति इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर यकीनन हमें बनना चाहिए, वो हमारे लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे सेवा देते हैं। और जब खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो इस तिरंगे को दुनिया भर में लहरा कर पहचान एक खिलाड़ी कराता है। तो मेरी तो दरख्वास्त यह है कि उन माँ बाप से कि वो लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा दें। मैं एथलेटिक की बात नहीं करता, किसी भी स्पोर्ट्स में, लेकिन ये ज़रूर जानें कि उनके बच्चे के अंदर टैलेंट किस चीज़ का है और उस लिहाज से दें। आजकल बहुत से नॉर्म्स और टेस्ट चल रहे हैं, बल्कि आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं, बहुत जल्दी हम NIS की तरफ से और एथलेटिक्स का स्पेशली एक कोर्स करने जा रहे हैं जो पेरेंट्स के लिए होगा कि वो अपने बच्चों के टैलेंट कैसे देखें और कैसे वो उनको शुरुआत कराएं। हम लोग लगभग लास्ट फेज में हैं और एक वीक का ऑनलाइन हम प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं ऐसा। तो इसमें क्या होगा कि कैसे ये, उसके लिए कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं। हम बताएंगे कि अगर आपके बच्चे की हाइट इतनी है, उसका लोअर पोर्शन इतना है और उसके अंदर थोड़ी सी स्पीड दिखती है, तो हमारे हर वो समझाने के बाद हम फिर एक वीक का वो टाइम देंगे कि हर फील्ड से, जैसे एंथ्रोपोमेट्री का हम एक्सपर्ट बुला लेंगे। माँ बाप क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनका बच्चा इतना है, उसका फैट इतना है, तो उसके लिए कैसे गेम होगा। हम उसके लिए कुछ नॉर्म्स के टेस्ट लेके हमारी टीम जाएगी और उनके टेस्ट लेगी और उस लेवल पे उन्हें बताएगी कि वो कौन से इवेंट के लिए फिट हो सकता है। तो ये आने वाले वक्त में हमने सरकार को भेजा है और सरकार बड़ी इंटरेस्टेड है इसके लिए कि वो NIS चलाए। तो बहुत जल्द एक आध साल के अंदर इसको फाइनल करने वाले हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमाल भाई हम जमैका की, जैसे आपने अभी बताया, उसको जमैका को अगर कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में कई इस तरह की, जैसे जमैका में लगातार एक के बाद एक निकल कर आता है, वो दुनिया के फलक पर छा जाता है। तो अपने इंडिया में कुछ ऐसा स्टेट या ऐसा कोई शहर है कि जहाँ इस तरह के इस जो प्रतिभा है, जो जैसे कहेंगे हम कुदरती तौर पर बच्चों या बच्चियों में होती है? बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो अक्सर लोगों को नहीं पता। पिछली 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप
मेरी चीफ कोच होने के अंडर में ही की गई, मैं ही चीफ कोच होके गया। हमने 2021 में कीनिया में 4x100 मिक्स रिले जो स्प्रिंट रिले है उसमें जमैका को बीट किया। हमने अभी लास्ट ईयर कोलंबिया काली शहर में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, हमने अमेरिका के साथ चेस्ट फिनिशिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और वहाँ भी जमैका को बीट किया। तो इसका मतलब ये होता है कि जूनियर 4x4 में स्प्रिंट में हम 2 बार जमैका को बीट कर चुके हैं अंडर 21 में, तो फिर मेंस ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो टैलेंट तो है। अब कुछ एरिया का आता है, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो यकीनन स्पेशली हैं, स्पेशली साउथ में 100 शॉर्ट स्प्रिंट के बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ शहर उनके आसपास केरला में ऐसे हैं। बहुत सी ऐसी बस्ती हैं जहाँ एथलेटिक्स नहीं की जाती, लेकिन वहाँ एथलेटिक का बहुत टैलेंट है। मैं एक मिसाल दूं, एक रामपुर शहर है। रामपुर शहर में मेजॉरिटी को नहीं पता, मैं उस शहर से निकला था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या इवेंट करना है। आज एज ए एक्सपर्ट मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इवेंट गलत चुन लिया। मेरे जो नॉर्म्स हैं, आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि उस वक्त के जो मेरे नॉर्म्स हैं वो वर्ल्ड चैंपियन वाले नॉर्म्स थे, अगर मुझे 400 और 800 करा दिया जाता। आज भी कई शहर ऐसे हैं, यूपी के कुछ पूर्व के शहर ऐसे हैं जहां मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस के स्पेशल पैदा होते हैं। इसी तरह जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ एक खासियत यह है कि यहाँ थ्रोज और स्प्रिंट के बहुत टैलेंट है। हरियाणा से मिलता हुआ जो मेरठ और इधर का एरिया, यहाँ 400 का बड़ा टैलेंट है, स्पेशली लड़कियों में। अभी एक रूपल लड़की जो लास्ट टाइम 400 में ब्रॉन्ज मेडल लाई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वहीं की बच्ची है। हमें मालूम नहीं है टैलेंट का। तो कुछ एरिया हैं, और आपको बताऊं इसके लिए भी एक रिसर्च चल रही है कि हर स्टेट में हमने एक टीम बनाई है जो बहुत जल्दी, जैसे सरकार से मिलती है मंजूरी और NIS के अंदर चल रही है, वो टीम उस एरिया में जाके सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेगी कि वो कौन कौन से एरिया हैं जहां हम पर्टिकुलर टैलेंट को ढूंढें। क्योंकि पहले हमें एरिया पता चलना चाहिए परफेक्ट तरीके से और साइंटिफिक। तो इस पे भी काम हो रहा है। तो आने वाले वक्त में शायद, मेरा तो उम्मीद यही है और मेरा तो ऊपर वाले से दुआ भी यही है कि इसी तरह जमैका वाले सोचें कि वो भारत में आएँ और आने के बाद यहाँ देखें कि वो टैलेंट हमने कैसे निकाला। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ आपके इस चैनल से। अमेरिका का चीफ कोच, जब हमने उनसे चेस्ट फिनिशिंग करी, मुझसे अपॉइंटमेंट लेके खुद आया ये पूछने के लिए कि हम प्लान क्या कर रहे हैं कि हम इतना छा गए ऊपर। तो सब कुछ है। कुछ मोटिवेशन कम है, कुछ लोगों तक जागृति नहीं आई है, कुछ लोगों तक ये पैगाम पहुंचा नहीं है कि कौन सा गेम कितना है। मैं कोई उसके अपोजिट नहीं हूँ, क्रिकेट हमारा गेम है, हमारे देश का है, अगर कोई अच्छा होता है देश का नाम होता है। लेकिन बहुत से गेम ऐसे हैं आम आवाम के सामने नहीं पहुँच पाए, दब गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आने वाले कल में आप देखेंगे 100% एथलेटिक्स बहुत आगे। कमाल अली खान को आपने सुना, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर हम अपने बच्चों की प्रतिभा पहचान लें तो ये सिर्फ ना हम अपना भला करेंगे बल्कि देश का भला करने वाला काम होगा ये। और अब तो जिस तरह की तमाम चीज़ें आ गई हैं उसमें बहुत आसान हो गया है ये। जी बिल्कुल। कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं उसमें एक अलग और दिखती है, जैसे अगर कोई बच्चा अलग है और स्पेशल है तो उसमें वो खासियत नज़र आ जाती है, चाहे वो घर में हो या स्कूल में हो, सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है। अगर देखिए अच्छी बातें हुई बहुत, आपने बहुत सी चीज़ें नई जानकारियाँ दी, फेडरेशन को लेकर बात हुई, और ख़ास तौर से एथलेटिक में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिख रहा है। कोई एक हमारे इस चैनल के ज़रिए कोई लड़के या लड़कियों को ऐसा पैगाम देना चाहें कि जिससे उनको जैसे खेलों में वो और आगे जा सकें? मैं ये बताना चाहता हूँ हर शख्स को कि अपने बेटे और बेटियों को कि देखिए बड़े नाम होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ जब हासिल होती हैं तो बड़ा फ़ख्र होता है। सिर्फ 3 अक्षर हैं इंडिया, सीने पे और जो पीठ पे लिखा होता है ना, इसके बाद सारी डिग्रियां, सारी पोजीशनें, सारी पोस्टें ख़त्म होती हैं। और दूसरा, जब इस धरती माँ के लिए आप जीतते हो और विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होते हो और जब तिरंगा लहराता है और पूरा स्टेडियम खड़ा होता है, तो पूरा नहीं, आज तो आपका मीडिया इतना आगे हो गया कि पूरी दुनिया को दिखाता होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस ज़मीन का, इस मादरे वतन का, इस धरती माँ का और उस झंडे का लाज और उसका हक अदा करने के लिए स्पोर्ट्स सबसे बड़ा माध्यम है। अगर टैलेंट है तो खेलो अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, और उन सबसे बड़े बात है अपने देश के लिए, क्योंकि देश को नौजवानों के इस टैलेंट की रिजल्ट में तब्दीली के तारे बहुत ज़रूरत है। और यहाँ से हम मैसेज देते हैं, और उसके लिए एक और मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये कि खेल का माहौल बनाने के लिए पीस की बड़ी ज़रूरत है।
शांति की बड़ी ज़रूरत है। और आने वाले बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं कि वो कभी किसी बहाव में ना आएंगे। जब खेलेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस खेल से सीखते हैं वो एकता और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आज आप देखते हैं ज़रा से मायूसी पे लोग खुदकशी करते हैं। खिलाड़ी बार बार हार के इतना मजबूत बन जाता है कि उसे जीत की इतनी खुशी नहीं होती कि वो किसी हद को पार कर दे, और हार का गम इतना नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। तो मैं तो पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मजबूत ज़िंदगी देने के लिए स्पोर्ट्स कराइए, इस भारत के लिए स्पोर्ट्स कराइए। अगर इस देश से मोहब्बत है तो इस देश के लिए स्पोर्ट्स कराइए। अभी आपने एथलेटिक के जूनियर चीफ कोच कमाल अली खान को सुना। यकीनन उन्होंने जो कहा है ये लड़के और लड़कियों को आगे बढ़ने में काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।